Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing our 7th chapter, that is structural organization in animals. And in my previous lecture, I told you that tissues, which are group of cells performing a specific function, they are of 4 types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. And in my previous lecture, I discussed in detail about the various types of epithelial tissues. Today we will be discussing on connective tissues. नाउ स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम ओरिजिन देखें दैट इज़ फ्रॉम द मीजोडर्म, वेर एज हमने एपिथेलियल टिश्यू में स्टडी किया था दैट एपिथेलियल टिश्यू दे आर फॉर्म फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, वेर एज कनेक्टिव टिश्यू जो है इट अराइजेज फ्रॉम मीजोडर्म. एंड मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स जो हैं स्टूडेंट्स दे आर लूजली अरेंज्ड और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है एंड दिस इंटरसेलुलर स्पेस इट इज़ फिल्ड बाय अ मटेरियल विच इज़ नोन एज मैट्रिक्स. whereas epithelial tissues में जो cells थी वो compactly arranged थी, they have very little intercellular space, but here they have a very large amount of intercellular space is present and this space is filled by a material which is known as matrix. Matrix को हम ground substance भी कहते हैं and this matrix it is secreted by the cells itself. So these cells they are secreting the matrix. मैट्रिक्स जो है वो परमिट करेगा डिफ्यूजन ऑफ फूड मटेरियल्स, गैसेस, वाटर एंड वेस्ट टू एंड फ्रॉम दी सेल्स. सो थ्रू दिस मैट्रिक्स एक्सचेंज जो हो रहा है मटेरियल्स का हो रहा है बिटवीन दी सेल्स एंड दी एनवायरनमेंट. नाउ थर्स कनेक्टिव टिश्यू यूजुअली कंप्राइजेज ऑफ 2 कंपोनेंट्स हो गए. एक सेलुलर पार्ट है, सेल्स है, और दूसरा पार्ट क्या है दैट इज दी मैट्रिक्स. The nature and proportion of these 2 components that vary in different types of connective tissue. अब हम connective tissue की आगे students types पढ़ेंगे. तो इन all the types कोई कंपोनेंट ज़्यादा है, कोई कंपोनेंट कम है. ठीक है, कहीं में किसी सेल्स का नंबर ज़्यादा है तो उसकी टाइप कुछ और है, किसी में फाइबर्स का नंबर ज़्यादा है तो उसकी टाइप कुछ और है. सो ये जो टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की दे डिपेंड ऑन द डिफरेंट on the nature and proportion of these 2 components, that is the cells and the matrix. Connective tissue जो हैं they are highly vascular in nature. Epithelial tissues they were avascular, but the connective tissue they are vascular in nature. इनमें blood supply है and in all the connective tissues except the blood the cells secrete fibers of structural proteins called collagen and elastin. हर एक connective tissue में हमें जो है वो fibers देखने को मिलेंगी and these fibers they are made up of either collagen or elastin except blood. So this was about the structure and origin of connective tissue. Next students, connective tissue जो है that is of different types. First type है connective tissue proper, second है fluid connective tissue and third है skeletal connective tissue. Connective tissue proper में है areolar tissue, adipose tissue, white fibrous tissue, yellow elastic tissue and reticular tissue. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में स्टूडेंट्स है ब्लड एंड लिम्फ ऑल्सो. ठीक है, सो ब्लड एंड लिम्फ दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में एग्जाम्पल्स आता है कार्टिलेज और बोन्स का. नाउ स्टूडेंट्स, ये एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो हैं दीज आर ऑल्सो लूज कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इसमें सेल्स जो हैं दे आर लूजली अरेंज्ड, सेल्स एंड फाइबर्स दे आर लूजली अरेंज्ड. Whereas वाइट फाइब्रस और जो येलो इलास्टिक टिश्यू है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है बिकॉज यहाँ पे जो फाइबर्स हैं एंड दी सेल्स जो हैं दीज आर डेंसली दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. एरियोलर और एडिपोज टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज्ड हैं और वाइट फाइब्रस और येलो इलास्टिक टिश्यू में ये जो फाइबर्स और सेल्स हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. ठीक है, सो फर्स्ट टाइप अब हम स्टडी करते हैं दैट इज़ दी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पहली टाइप कौन सी है स्टूडेंट्स? एरियोलर टिश्यू.
सो कनेक्टिव टिश्यू का स्टूडेंट्स देखो डायग्राम दिखाया गया है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दे आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, लाइक दीज आर शोन. डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स टेंडन्स का. टेंडन्स हमारी मसल्स को हमारी बोन्स के साथ अटैच करती हैं. ठीक है. लूज कनेक्टिव टिश्यू में एग्जाम्पल आ गया स्टूडेंट्स एरियोलर टिश्यू का, विच इज प्रेजेंट अंडर द स्किन. Similarly, ये blood, bones and cartilage, these are the examples of specialized connective tissue. Adipose tissue जो है that is also an example of loose connective tissue which is present under the skin and which stores the fat droplets. So connective tissue जो है this is the most abundant tissue present in our body. नाउ स्टूडेंट्स पहली टाइप है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन जो है इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, मसल्स एंड बोन्स. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है बिकॉज इसमें सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड हैं. फंक्शन क्या है इसका, ये फिक्स कर रही है स्किन को विद द मसल्स. हमारी स्किन जो है दैट इज जॉइंड विद द मसल्स. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ एरियोलर टिश्यूज अटैचेस दी ब्लड वेसल्स और नर्व्स को भी अटैच करती है विद दी सराउंडिंग टिश्यूज. फासन दी पेरिटोनियम टू दी बॉडी वॉल, जो हमारी इंटरनल लाइनिंग है बॉडी कैविटी की उसको भी ज्वाइन कर रही है विद दी बॉडी वॉल. विसरा का मतलब होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, तो उनको भी आपस में अटैच करने में हेल्प करती है. एंड इट कीप्स दी मसल फाइबर्स टुगेदर. नाउ स्टूडेंट्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये दिखाई गई है स्टूडेंट स्ट्रक्चर. तो हम इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर प्रेजेंट. कुछ स्टार शेप सेल्स प्रेजेंट हैं, कुछ इस तरीके से ग्लोबुलर सेल्स जो हैं प्रेजेंट हैं, कुछ हमें इस तरीके से बड़ी बड़ी फाइबर्स नज़र आ रही हैं. ठीक है. तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है इसकी स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्टिकी मैट्रिक्स प्रेजेंट है. ये मैट्रिक्स सारा मैट्रिक्स वाला पार्ट है और इस मैट्रिक्स में बहुत सारी सेल्स और फाइबर्स दे आर प्रेजेंट. ठीक है. फाइबर्स कौन सी हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखो फाइबर्स दो टाइप की हैं. एक ये येलो कलर की दिखाई गई हैं विच आर थिक एंड प्रेजेंट इन बंडल्स, और एक ये दिखाई गई हैं जो कि सिंगली अकर कर रही हैं. दीज आर येलो फाइबर्स. ठीक है. सो दो टाइप की फाइबर्स प्रेजेंट हैं. एक वाइट फाइबर्स हैं, दीज आर वाइट फाइबर्स एंड दीज आर व्हाट येलो फाइबर्स. तो वाइट फाइबर्स को स्टूडेंट्स ध्यान से देखो. वाइट फाइबर्स अनब्रांच्ड हैं, वेवी हैं, दे आर वेवी एंड दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स. ठीक है. ये है तो बहुत थिन है, दे आर वेरी थिन, बट हमें ये थिक नज़र आ रही हैं. वाई हमें ये थिक नज़र आ रही हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स. और ये एक प्रोटीन की बनी हुई है, याद रखो. वाइट फाइबर्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोलेजन, एंड कोलेजन फाइबर्स जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ देती हैं टू दी टिश्यू. कोलेजन फाइबर्स दे आर फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ इंजरी फॉर टिश्यू रिपेयर ऑल्सो. जहाँ पे चोट लगी होती है तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो हमारी चोट है, वूंड है, दैट इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स. सो ये जो फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं दीज आर एक्चुअली वाइट फाइबर्स, जो कि किस प्रोटीन की फॉर्म्ड है स्टूडेंट्स, कोलेजन प्रोटीन की फॉर्म्ड है. नेक्स्ट है येलो फाइबर्स. तो येलो फाइबर्स ये डायग्राम में दिखाई गई हैं. दीज आर दी येलो फाइबर्स. येलो फाइबर्स थिन है, स्लेंडर है और सिंगली अरेंज्ड हैं. दे आर नॉट इन बंडल्स, ये सिंगली अरेंज्ड हैं. ये फ्लेक्सिबल हैं, जैसे इलास्टिक को हम खींच सकते हैं ना. सो दे आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल, इलास्टिक है, ब्रांच्ड हैं ये, और ब्रांचेस ने ज्वाइन करके एक नेटवर्क सा बनाया हुआ है, एक जाल सा बनाया हुआ है. लाइक वी कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो दैट दे हैव फॉर्म्ड अ नेटवर्क. ठीक है. दिस दे हैव फॉर्म्ड अ नेटवर्क एंड दे हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन इलास्टिन. सो वाइट फाइबर्स किस प्रोटीन की बनी है, वाइट फाइबर्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोलेजन, जिसके कारण इनकी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ है. और जो येलो फाइबर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन इलास्टिन. So these are the different types of fibers which are present in areolar tissue. But fibers के अलावा students, many cells they are also present, like we can see in this figure also that many types of cells they are also present. ठीक है. अब सेल्स कौन सी हैं, सबसे पहली सेल्स हैं स्टूडेंट्स फाइब्रोब्लास्ट. सो ये डायग्राम में दिखाई गई हैं, दीज आर दी फाइब्रोब्लास्ट. मेन सेल्स हैं ये एरियोलर टिश्यू की, और अगर हम ये देखें तो ये लार्ज फ्लैट स्टार शेप्ड है ना. स्टार शेप की इस तरीके से देखो, ये स्टार शेप की हमें नज़र आ रही हैं. सो इस तरीके से दीज आर स्टार शेप्ड, दीज आर स्टार शेप्ड. ठीक है. विद लॉन्ग
ब्रांचिंग प्रोसेसेस दे आर प्रेजेंट, और ये फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट कर रही हैं मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है दिस इज एक्चुअली सिक्रीटेड बाय दीज फाइब्रोब्लास्ट, जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल्स हैं इन द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड the fibers, the white fibers and the yellow fibers, they are made of the secretions which are secreted by these fibroblast, because हमने देखा मैट्रिक्स में fibers present है, white fibers and yellow fibers. So these white fibers and yellow fibers, they are made of materials secreted by the fibroblast. Fibroblast जो है ये migrate करेंगी to the site of injury and secrete more fibers to seal off the wound. ठीक है, सो हम देखते हैं कि वूंड जो है जब वो हील अप हो रहा होता है तो उसमें एक नेटवर्क सा बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है फाइबर्स का. सो दीज फाइबर्स दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द फाइब्रोब्लास्ट, जो कि रीच करते हैं टू द साइट ऑफ इंजरी एंड सिक्रीट फाइबर्स. नेक्स्ट सेल्स हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेल्स है मैक्रोफाजेस. सो ये देखो डायग्राम में दिखाए गए हैं, दीज आर दी मैक्रोफाजेस. कुछ मैक्रोफाजेस जो हैं फिक्स्ड हैं, कुछ मैक्रोफाजेस जो हैं वो फ्री हैं. एंड मैक्रोफाजेस दे आर ऑल्सो almost as numerous as the fibroblast. They are long lived, large और irregular cells, और इनका काम क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स या डैमेज सेल्स को एनगल्फ कर लेना. तो इनका फंक्शन क्या है, फेगोसिटिक है, फेगोसाइटोसिस शो कर रहे हैं, ये सेल ईटिंग शो कर रहे हैं. एरियोलर टिश्यू में किसी सेल की अगर डेथ हो रही है तो उसकी फेगोसाइटोसिस कौन करेगा, मैक्रोफाजेस करेंगे. Next cells हैं students mast cells. Mast cells they are also present in the areolar tissue, and these mast cells, ये दिखाया गया students mast cells. Mast cells को हम mastocytes भी कहते हैं, and they are small oval cells. इनका फंक्शन क्या है students? Mast cells का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है that they produce heparin and histamine. कई बारी फंक्शन आता है, what is the function of heparin? Heparin students blood clotting को prevent करता है in the uninjured vessels. ठीक है, तो अनइंजर्ड वेसल्स में अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड फ्रीली फ्लो करता है. अगर हम कभी ब्लड सैंपल निकालें या हमारी कोई चोट लगी हो या ब्लड की कोई ड्रॉप जो है वो नीचे अगर फ्लोर पे गिर जाती है तो ब्लड फटाफट क्लॉट हो जाता है. ठीक है, बट हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की कभी भी क्लॉटिंग नहीं होती. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंटीकोएगुलेंट, जो कि ब्लड को जमने नहीं देता इन दी ब्लड वेसल्स. दिस इज नोन एज व्हाट, हिपेरिन. दूसरा है हिस्टामीन. हिस्टामीन जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करता है. ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है टू इंजरी या इन्फेक्शन. अगर कभी चोट लगी हो तो हम देखते हैं वहाँ पे सोज आ जाती है, और सोज आनी जो है वो कहते हैं बहुत अच्छी होती है. तो ये जो सोज आती है या इन्फ्लेमेशन आती है टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, दिस इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द हिस्टामीन. हिस्टामीन हमारी ब्लड वेसल्स को, खून की नाड़ियों को खोल देता है, डायलेट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो, वहाँ पे ज़्यादा मास्ट सेल्स आएँ, और मास्ट सेल्स जो वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है या कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको एनगल्फ कर दें. तो ये एक डिफेंस का तरीका होता है हमारी बॉडी का. तो हिस्टामीन जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स को क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, डायलेट कर रहा है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लेके आता है टू द इन्फेक्शन और द इंजरी साइट, और एलर्जिक रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व है हिस्टामीन. नेक्स्ट सेल्स हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ सेल्स जो हैं दे आर एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स ये दिखाई गई हैं स्टूडेंट्स, दीज आर यूजफुल इन द स्टोरेज ऑफ फैट्स. ये फैट्स को स्टोर करने में हेल्प करती हैं. So students, this was all about the different types of cells and tissues which were present in areolar tissue. तो areolar tissue हमने कर लिया. areolar tissue में हमने देखा कि fibers present हैं and various types of cells they are present. 5 types of cells they were present. These were what? Fibroblast present थे. Next क्या थे students? Mast cells they were present. Macrophages were present, and adipocytes cells they were present in the areolar connective tissue. नेक्स्ट है टाइप स्टूडेंट्स एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका ओरिजिन क्या है, दिस इज फाउंड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू अंडर द स्किन. हमारी ये स्किन के अंडर प्रेजेंट है, एंड इन द कवरिंग ऑफ द हार्ट, अराउंड द ब्लड वेसल्स और किडनीज. और ये येलो बोन मैरो, ठीक है, येलो बोन मैरो की फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. येलो बोन मैरो जो है वो स्टूडेंट्स फैट को उसने इकट्ठा करके रखा हुआ है. सो ये एडिपोस टिश्यू एक्चुअली है क्या, दीज आर फैटी टिश्यूज. फंक्शंस क्या है, ये फूड रिजर्व का काम कर रहा है.
जो हम खाना ज़्यादा एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो वो फूड जो है वो हमारे अंडर द स्किन, फैट जो है अंडर द स्किन कलेक्ट हो रहा है, तो ये एक रिजर्व का काम कर रहा है। सबक्यूटेनियस फैट्स प्रिवेंट्स करेगा हीट लॉस को फ्रॉम द बॉडी, पर्टिकुलरली जो पोलर एनिमल्स हैं जो ज़्यादा ठंड में जो है अकर करते हैं, कोल्डर एरियाज़ में अकर करते हैं, तो वहाँ पे ये एक लेयर का काम कर रहा है अंडर द स्किन और बॉडी हीट को लॉस करने से प्रिवेंट करेगा। शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन का भी काम करता है, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, है ना, किडनीज़ हैं या आई बॉल्स हैं, तो उनके चारों तरफ भी एक फ़ैट की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन का काम करती है। प्लस ये ब्लड कॉर्पसल्स की फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखें, एडिपोज टिश्यू जो है दैट इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये एक मॉडिफाइड है एरियोलर टिश्यू। जैसे हमने एरियोलर टिश्यू में देखा वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, बट अगर एरियोलर टिश्यू में सिर्फ एडिपोसाइट्स ही प्रेजेंट है, ठीक है, सो इट विल बिकम व्हाट, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर सिर्फ फैट सेल्स दे आर प्रेजेंट, देन द एरियोलर टिश्यू इट विल बिकम एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स, सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर फैट स्टोरेज दे आर प्रेजेंट. A fat cells first develops in it स्मॉल फैट ड्रॉपलेट. पहले तो छोटी छोटी सी फैट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अंदर प्रेजेंट होती हैं सेल्स में. बाद में होता क्या कि ये छोटी छोटी सी जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं ये कलेक्ट होके क्या बना लेती हैं, एक बड़ा सा, देखो ये फैट ग्लोब्यूल बना लेंगी. ये फैट ग्लोब्यूल करेगा क्या, ये फ्लैट ग्लोब्यूल जो है वो न्यूक्लियस और ऑर्गेनालीज को पुश कर देगा एट वन साइड. तो हम देख रहे हैं दैट न्यूक्लियस दैट इज पुश टूवर्ड्स वन साइड बिकॉज सारी की सारी जो स्पेस है that is occupied by the fat globules. So these are about adipose connective tissue. Now students, adipose connective tissue टू टाइप का है. एक है वाइट एडिपोज टिश्यू और दूसरा है ब्राउन एडिपोज टिश्यू. वाइट एडिपोज टिश्यू अपीयर ओपेक, है ना, ये हमें ओपेक नजर आ रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द फैट ड्रॉपलेट्स और फैट ग्लोब्यूल्स. बहुत ज़्यादा फैट ग्लोब्यूल इसमें प्रेजेंट है और ये नज़र कैसा आता है, ओपेक नज़र आता है. एंड इट इज़ कॉमनली सीन इन द एडल्ट्स. ब्राउन कनेक्टिव टिश्यू जो है वो रेडिश ब्राउन है. इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट एंड इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द डेवलपिंग फिटस और इन्फेंट्स. बच्चों में जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ द अबंडेंट सप्लाई ऑफ ब्लड in the blood vessels, or white adipose tissue, this is present in case of adults. Now students, third type है white fibrous tissue. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की थर्ड टाइप वाइट फाइब्रस टिश्यू. वाइट फाइब्रस टिश्यू दैट इज स्पेशली रिच इन वाइट कोलेजन फाइबर्स. मैंने बताया था तुम्हें स्टूडेंट्स की जो कनेक्टिव टिश्यू की डिफरेंट टाइप्स हैं दैट डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ दी सेल्स एंड फाइबर्स. तो हमने देखा कि जो एरियोलर टिश्यू है दैट इज फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. और एडिपोज टिश्यू में हमने देखा कि एडिपोसाइट्स का नंबर जो था वो ज़्यादा था. अब हम इसमें पढ़ेंगे वाइट फाइब्रस टिश्यू में. इसमें वाइट फाइबर्स जो हमने पढ़े हैं विच आर इन ग्रुप्स, विच आर इन बंडल्स, इनका नंबर क्या है, ज़्यादा एज कंपेयर टू दी अदर कंपोनेंट्स. सो वाइट फाइब्रस टिश्यू दैट इज स्पेशली रिच इन दी वाइट कोलेजन फाइबर्स. दे आर सिमिलर टू बट थिकर देन दोज इन दी एरियोलर टिश्यू. उससे ज़्यादा थिकर है, ठीक है. क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर है इसमें वाइट फाइबर्स का. एंड दिस टिश्यू इज़ वेरी टफ और ये इन इलास्टिक है. जैसे लेदर की बेल्ट देखते हो स्टूडेंट्स, वो टफ होती है, उसको खींचो तो वो खींचती नहीं है, बट इट इज़ हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो यही काम किसका है स्टूडेंट्स, वाइट फाइब्रस टिश्यू का है. ये शीट्स के फॉर्म में भी है, कॉर्ड्स के फॉर्म में भी है. कॉर्ड्स मतलब इस तरीके से रस्सी की फॉर्म में भी है एंड दे आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स. सो दोनों फॉर्म्स हैं. इसमें एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, कॉर्ड्स की फॉर्म में एग्जाम्पल आता है टेंडन्स का. वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. कई बार फंक्शन पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडन. तो टेंडन जो है वो एक टाइप है वाइट फाइब्रस टिश्यू की. और टेंडन्स का फंक्शन क्या है, ये कनेक्ट कर रही हैं हमारी स्केलेटल मसल्स को विद दी बोन्स. हमारी मसल्स को हमारी बोन्स के साथ ज्वाइंट कराती हैं. So tendons, they are the specialized extensions or prolongations of muscles and they are formed of bundles of collagen fibers
At one end they are formed from the core of the muscles and at the other end they are attached with the bones. So tendons ने हमारी muscles को हमारी bones के साथ attach करवाया है. जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, चिलीज टेंडन जो है वो हमारी मसल को अटैच करवा रही है विद द हील बोन. और शीट्स के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट है. शीट्स के फॉर्म में ये अकर करता है इन दी कवरिंग ऑफ द हार्ट. कवरिंग ऑफ द हार्ट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेरिकार्डियम कहते हैं. ड्यूरामीटर हमारी ब्रेन की कवरिंग में भी ये प्रेजेंट है. ठीक है. सो एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग में प्रेजेंट है. कैप्सूल ऑफ द किडनीज, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? वाइट फाइब्रस टिश्यू इन शीट फॉर्म. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है येलो इलास्टिक टिश्यू. फोर्थ टाइप इज येलो इलास्टिक टिश्यू. तो येलो इलास्टिक टिश्यू में किसका नंबर ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स? येलो फाइबर्स का. सो येलो इलास्टिक टिश्यू कंसिस्ट मेनली ऑफ लूज नेटवर्क ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर्स. दीज इलास्टिक फाइबर्स दे आर मच थिकर, काफ़ी ये थिकर हैं, बट सिमिलर टू दोज ऑफ द एरियोलर टिश्यू. और येलो इलास्टिक टिश्यू जो है इट कंबाइंस स्ट्रेंथ विद फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, हम खींच भी सकते हैं इसको और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी आ सकता है. येलो इलास्टिक टिश्यू भी स्टूडेंट्स कॉर्ड्स की फॉर्म में है और शीट्स की फॉर्म में है. कॉर्ड्स की फॉर्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लिगामेंट्स. जैसे टेंडन्स के फंक्शन क्या है कि ये मसल्स को अटैच करता है विद दी बोन्स. लिगामेंट क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? लिगामेंट हमारी बोन्स को आपस में अटैच करने में हेल्प करता है. ठीक है. दो बोन्स को टू बोन्स दे आर अटैच्ड विद वन अनदर और दे आर जॉइंड विद वन अनदर with the help of what? Ligaments. So ligaments, they are formed of the bundles of yellow fibers. They bind two different bones at the joints and they play a very important role in preventing the dislocation of the bones and at the same time ये हमारी joints को flexibility दे रहा है. ठीक है. शीट्स के फॉर्म में ये अक्कर कर रहा है इन दी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग्स एंड ब्रोंक्यूल्स. रिकवरी ऑफ दीज ऑर्गन्स आफ्टर एक्सपेंशन, जैसे हमारे लंग्स या ब्लड वेसल्स एक्सपैंड करती हैं, हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं एंड दे अगेन कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द येलो इलास्टिक टिश्यू. क्लियर स्टूडेंट्स? तो येलो इलास्टिक टिश्यू में एग्जाम्पल है लिगामेंट्स का और वाइट फाइब्रस टिश्यू में एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स टेंडन्स का. टेंडन्स और लिगामेंट्स के फंक्शंस तुम्हें पता होने चाहिए. नेक्स्ट लास्ट टाइप है स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में स्टार शेप्ड की ये रेटिकुलेट सेल्स, रेटिकुलर सेल्स दे आर प्रेजेंट. और ये रेटिकुलेट का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स? एक जाल, एक नेटवर्क. तो ये जो रेटिकुलर सेल्स हैं इनकी जो प्रोसेसेस हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, उन्होंने एक जाल सा बना के रखा हुआ है, एक नेटवर्क बनाया हुआ है. रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं वो सेल्स के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हैं और ये रेटिकुलर फाइबर्स एक प्रोटीन की बनी हुई हैं रेटिकुलिन. ये ब्रांच्ड हैं, इन इलास्टिक हैं. और रेटिकुलर टिश्यू का काम क्या है स्टूडेंट्स? फंक्शन क्या है? ये एक सपोर्टिंग नेट फ्रेमवर्क का काम कर रहा है इन दी लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन एंड दी बोन मैरो. फेगोसिटिक भी इसका फंक्शन है. तो ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्केलेटल टिश्यूज. स्केलेटल टिश्यू में सबसे पहली टाइप है कार्टिलेजेस. कार्टिलेज क्या है? दैट इज अ सॉलिड सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, टफ एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू. ठीक है. विच फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स. जैसे हमने कार्टिलेजिनस फिशेस पढ़ी थी, तो कार्टिलेजिनस फिशेस का जो एंडोस्केलेटन था दैट वाज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. सो इट इज सॉलिड सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है, टफ और फ्लेक्सिबल भी है. नाउ स्टूडेंट्स कार्टिलेज जो है दैट इज एनक्लोज्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम. इसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग क्या है? वो एक वाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है, आउटर मोस्ट कवरिंग. और इस वाइट फाइब्रस टिश्यू की कवरिंग को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं. पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो एनक्लोज कर रही है सेमी सॉलिड मैट्रिक्स. दिस इज ऑल मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज नोन एज कॉन्ड्रिन. दिस इज नोन एज कॉन्ड्रिन. टुवर्ड्स द पेरिफ्री, किनारे पे, पेरिफ्री और द इनर मार्जिन ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम, layer of small immature cartilage cells, chondroblast
प्रेजेंट है, तो इनमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं दीज आर नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। और मैट्रिक्स जो है ये किसने सिक्रीट की है, कॉन्ड्रोब्लास्ट ने सिक्रीट की है। और ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है स्टूडेंट्स, दे आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। ये सपोज कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट दे आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस। दिस फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज नोन एज व्हाट, लेक्यूना। ठीक है, सो ये जो स्पेस है दिस इज नोन एज व्हाट, लेक्यूना। सो लेक्यूना में प्रेजेंट है कॉन्ड्रोब्लास्ट। एंड ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज ये कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड करेंगे और जो सेल्स फॉर्म्ड होंगे दे विल बी प्रेजेंट इन ग्रुप्स विद इन दिस लेक्यूना। सेल्स जो है वो ग्रुप्स में ही रहेंगे और दे विल रिमेन विद इन दिस लेक्यूना इटसेल्फ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स है नियर द पेरिकॉन्ड्रियम, वहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो स्मॉल है, यंग है, और जैसे जैसे अंदर की तरफ आएंगे दे विल बिकम ओल्डर एंड लार्जर इन साइज। और लार्जर साइज की जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है दे आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, सो एक लेक्यूना में 2 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स दे आर प्रेजेंट। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द कॉन्ड्रोसाइट्स और द मैट्रिक्स वो कैसे हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, दीज कार्टिलेजेस दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पहली टाइप क्या है, हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज जो है वो सबसे वीकेस्ट है ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं जैसे फेमुर बोन है, थाई बोन है, इसके एंड पे प्रेजेंट है। ये देखो दिखाया गया है ब्लू वन, दिस इज द हेलाइन कार्टिलेज। एट द एंटीरियर एंड्स ऑफ रिब्स, नोज की टिप, लैरिंग्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये कंप्रेसिबल है, इलास्टिक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम। मैट्रिक्स प्रेजेंट है, हमें पता है मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रेजेंट है, ब्लूइश वाइट जेल लाइक ट्रांसपेरेंट मटीरियल है, एंड इट कंटेन्स वेरी फाइन कोलेजन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। हेलाइन कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, सपोर्ट्स कर रहा है हमारी बॉडी को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन दी जॉइंट्स, बिटवीन दी 2 बोन्स, है ना। जॉइंट्स पे अगर फ्रिक्शन होगी तो हमारी बोन्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं, तो इस तरीके से ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है और ये गुड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। सेकेंड टाइप है स्टूडेंट्स फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है और सबसे रिजिड कार्टिलेज है इन आवर बॉडी। ये हमारी प्यूबिक सिम्फिसिस जो हमारी हिप बोन होती है यहाँ पे ये दिखाया गया है, दिस इज दी फाइब्रस कार्टिलेज। और हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमें पता है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रीज। ठीक है, तो इन वर्टिब्रीज के बीच में भी जो है कार्टिलेज प्रेजेंट है, this is known as what, fibrous cartilage. Fibrous cartilage, it is not surrounded by perichondrium, ठीक है, and it has very little matrix and it has abundant number of white collagen fibers. तो white collagen fibers की abundant presence होने के कारण it combines the flexibility of the cartilage with the firmness of the white fibers. ये एक कुशन का काम कर रहा है in the intervertebral discs और प्यूबिक सिम्फिसिस में भी ये कुशन का काम करता है। इट हेल्प्स टू सपोर्ट एंड एड्स डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। थर्ड टाइप है स्टूडेंट्स इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज हमारी जो एपिग्लॉटिस है, हमारी जो लैरिंग्स की ओपनिंग होती है, हमें पता है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, और उसके ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जैसे पॉकेट का फ्लैप होता है। तो ये जो फ्लैप लाइक कवरिंग है हमारी ग्लॉटिस की, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। सो दिस एपिग्लॉटिस इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इसी तरीके से हमारी जो ईयर में कार्टिलेज प्रेजेंट है दैट इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज वाई इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, इट इज़ इलास्टिक इन नेचर ड्यू टू द अबंडेंट नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स। बिकॉज हमें पता है येलो फाइबर्स इलास्टिन प्रोटीन की बनी हुई हैं एंड दे आर इलास्टिक इन नेचर। सो ये भी सपोर्ट या इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट लास्ट है स्टूडेंट्स कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कैल्सीफाइड कार्टिलेज जो है वो सॉल्ट्स की डिपॉजिशन से होता है। अगर ज़्यादा सॉल्ट्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे मैट्रिक्स में, किसी भी कार्टिलेज की मैट्रिक्स में अगर ज़्यादा सॉल्ट्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे इट विल बिकम कैल्सीफाइड। कैल्सीफाइड होने के कारण वो कार्टिलेज जो है वो हार्ड हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा और वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस कर देगा।
एंड दिस कंडीशन दिस इज फाउंड इन ओल्ड एज वेयर द जॉइंट्स दे लॉस देयर फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमने देखा था कि हमारे जो जॉइंट्स थे दे वर सराउंडेड बाय हेलाइन कार्टिलेज, अगर उस हेलाइन कार्टिलेज में सॉल्ट्स की डिपोजिशन हो जाएगी तो वो हार्ड हो जाएगा, तो अब मूवमेंट जो होगी एट दी जॉइंट्स इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो ये यूजुअली ओल्ड एज पे देखा जाता है, जहाँ पे जो नॉर्मल कार्टिलेज हैं दे बिकम हार्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सॉल्ट। सो ये डिफरेंसेस दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस बिटवीन द हेलाइन फाइब्रस एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज ब्लूइश ग्रीन है, दिस इज वाइटिश, दिस इज येलोइश। इट हैज़ फ्यूअर वेरी थिन वाइट फाइबर्स इन द मैट्रिक्स, इसमें अबंडेंट वाइट फाइबर्स प्रेजेंट हैं, इसमें अबंडेंट येलो फाइबर्स प्रेजेंट हैं इन द इलास्टिक कार्टिलेज। ये फ्लेक्सिबल है, इट इज़ फर्म, it is very flexible. Perichondrium present, perichondrium was absent in fibrous tissue, and here perichondrium is present and we know where they are present. So these are the differences between the different types of cartilage. Next skeletal tissue है students bone. Bone hardest tissue है in the body, main constituent है हमारी skeleton का, और इनकी जो matrix है calcified है, उसको हम कहते हैं ओसीन, ठीक है। बोन की जो मैट्रिक्स है दैट इज कैल्सीफाइड बिकॉज इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की डिपॉजिशन है, और हार्डनेस जो है दैट इज ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो हम देख रहे हैं मोस्टली कैल्शियम फॉस्फेट जो है दैट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द बोन्स, देयरफॉर इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू इन द बॉडी। सो बोन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बोन, जैसे हमने देखा कि कार्टिलेज जो था दैट वाज कवर्ड बाय पेरिकॉन्ड्रियम, बोन जो है दैट इज कवर्ड बाय पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम भी किसका बना होगा स्टूडेंट्स, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्म्ड है, और ब्लड वेसल्स नर्व्स जो हैं वो पर्स कर सकती हैं पेरियोस्टियम को। पेरियोस्टियम इज इंटरनली लाइंड बाय द एंडोस्टियम जो कि मैरो कैविटी को लाइन करता है। जैसे ये बोन है, बोन अंदर से स्टूडेंट्स हॉलो होती है, तो ये जो बाहर वाली कवरिंग है दिस इज पेरियोस्टियम, और ये जो इनर मोस्ट कवरिंग है जो हमारी ये जो बोन मैरो है अंदर से खाली है, हॉलो है बोन, तो ये जो इनर मोस्ट लाइनिंग है दिस इज नोन एज व्हाट, एंडोस्टियम। मैट्रिक्स अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो मैट्रिक्स में ना इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रेजेंट है जिसको लेमिली कहा जाता है, एंड दीज लेमिली दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। वहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट है, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट है, ये ऑस्टियोसाइट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड कैविटी। लेक्यूना में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और ये ऑस्टियोब्लास्ट कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका एक ही सेंटर होता है। तो ये सारे जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये कंसेंट्रिक वे में अरेंज्ड हैं, ठीक है, एंड इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड लेक्यूना। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव बोन सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो इनएक्टिव बोन सेल्स हैं, या हम कह सकते हैं ओल्डर बोन सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट यंगर बोन सेल्स हैं, देयरफॉर दे आर मोर एक्टिव। सो ये देखो दिखाया गया स्टूडेंट्स, ये ऑस्टियोसाइट्स दिखाई गई है। ऑस्टियोसाइट्स जो है दैट इज प्रेजेंट इन दिस लेक्यूना, ये ब्राउन कलर की स्पेस लेक्यूना, इस लेक्यूना में ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट हैं, और इस ऑस्टियोसाइट्स के देखो ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। सो ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से इसने एक नेटवर्क सा फॉर्म्ड किया है। सो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बोन जो है वो हेवर्सन सिस्टम है। अगर हम बोन को देखें ना तो उसमें बहुत सारे हमें हेवर्सन सिस्टम्स नज़र आएंगे। हेवर्सन सिस्टम जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन बोन का। हेवर्सन सिस्टम्स इट शोज़ हेवर्सन केनाल है उसके सेंटर में, और इस हेवर्सन केनाल में सारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स दे ऑल आर प्रेजेंट, एंड दिस केनाल इट इज़ surrounded by various lacuna which contains osteoblast and osteocytes arranged in concentric circles around the Haversian canal, और दो adjacent जो Haversian systems हैं वो आपस में joined हैं with the help of Volkmann's canal। So ये देखो दिखाया गया student, this is one Haversian system, this is second Haversian system, and all of these Haversian systems we can see they are joined, so they are joined by the Volkmann's कैनाल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कंसेंट्रिक वे में सारी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये देखो ये एक हेवर्सन कैनाल दिखाई गई है, ये हेवर्सन कैनाल है, इस हेवर्सन कैनाल में सारी ब्लड वेसल्स, नर्व्स प्रेजेंट हैं, और ये दिखाए गए हैं लेक्यूनास में ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट हैं, और ये कंसेंट्रिक वे में है ना, कंसेंट्रिक वे में अरेंज्ड है अराउंड दी हेवर्सन कैनाल। सो फंक्शन क्या है, सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये वर्टिब्रेट्स का, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल सॉफ्ट और डेलिकेट टिश्यूज़ को।
सपोर्ट के साथ साथ बोन्स जो हैं दे हैव अ मेटाबॉलिक एंड प्रोटेक्टिव रोल ऑल्सो. इट फॉर्म्स द बेस. हमारी मसल्स जो हैं दे आर अटैच्ड विद द बोन्स. जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उसमें जो येलो मेरो कैविटी है वो फैट्स को स्टोर करके रखती है, और जो रेड मेरो कैविटी है लॉन्ग बोन्स की वो हीमोपोइसिस में हेल्प करती है, आरबीसी की फॉर्मेशन में, है ना, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी रेड मेरो कैविटी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो बोन्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक स्पॉन्जी बोन्स होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन्स होते हैं. स्पॉन्जी बोन्स जो हैं दे आर सीन इन द एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स. जैसे हमारी ये फेमूर है, ये लॉन्ग बोन है, तो ये जो इसका एक्सपेंडेड एंड है ये वाला, ये दिस इज दी, हम देखते हैं ना वहाँ पे बोन्स जो है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, थोड़ी सॉफ्ट होती है. सो यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, स्पॉन्जी बोन्स हैं. एंड द मैट्रिक्स और द ओसीन दैट इज वेब लाइक कंटेनिंग कॉलम्स ऑफ बोन्स कॉल्ड ट्रेबिकुलाई विद very small spaces between them, and these spaces, ये जो spaces हैं, this contain a soft tissue जिसको हम red bone marrow कहते हैं. और यहाँ पे क्या हो रही है, so spongy bone की जो cavity है that is red bone marrow, और यहाँ पे hemopoiesis हो रही है, blood cells की formation हो रही है. और जो कॉम्पैक्ट बोन है वो शाफ्ट वाला पार्ट है. ये जो शाफ्ट रीजन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट बोन्स है. यहाँ की जो मैट्रिक्स है वो हार्ड है, सॉलिड है, डेंस है, स्पेसेस बहुत कम है, एंड इट इज़ फिल्ड बाय फैटी टिश्यू, इसलिए हम इसको येलो मैरो कहते हैं. एंड ये फैट सेल्स को स्टोर कर रही है. इट हैज़ मेनी हेवर्सन सिस्टम्स. सो कॉम्पैक्ट बोन का फंक्शन क्या है, इट स्टोर्स फैट एंड प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स इन एमरजेंसी. तो एमरजेंसी कंडीशंस में ये ब्लड सेल्स की भी फॉर्मेशन करेगी, मीन्स इसका एमरजेंसी में हीमोपोइटिक रोल भी है. सो ये देखो स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं, दीज आर दी वेरियस हेवर्सन सिस्टम्स. तो हेवर्सन सिस्टम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमेलियन बोन्स का, है ना. तो अलग अलग सेल्स जो हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं, वो लेक्यूना में कंसेंट्रिक वे में अरेंज्ड हैं, और ये सारे हेवर्सन सिस्टम आपस में जॉइंट हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वोल्कमैन्स कैनाल. So this was all about the bones. Next third type जो है that is the fluid connective tissue. Fluid connective tissue में example है students blood और lymph का. Blood is contained in the cardiovascular system whereas lymph that is contained in the lymphatic system. Blood का हमें पता है, blood एक fluid connective tissue है और इसका origin mesoderm से है, ठीक है. एंड इट कनेक्ट्स ऑल दी बॉडी सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. हमारे सारे बॉडी सिस्टम को ब्लड ने ही कनेक्ट किया है. ब्लड ही ऑक्सीजन जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन में, हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन में आवर ब्लड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और ब्लड की अगर हम कंपोजिशन देखें तो 55% लिक्विड पार्ट है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं. 45% पार्ट जो है वो सेल्स हैं. अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं हमारे ब्लड में. आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, ठीक है. सो प्लाज्मा जो है इट हेल्प्स मेंटेन ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है. आरबीसी जो है वो एरिथ्रोसाइट्स, वो हमारी गैसेस जो है ऑक्सीजन और CO2 की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वाइट ब्लड सेल्स जो है वो डिफेंस का काम कर रहा है, ठीक है. तो ये सोल्जर्स या स्कैवेंजर्स का काम करते हैं. कोई भी फॉरेन अगर एजेंट आता है तो उस फॉरेन एजेंट की को किल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है WBC का. प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लिम्फ. लिम्फ जो है दैट इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट कि इसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं दे आर एब्सेंट. अदरवाइज लिम्फ की कंपोजिशन जो है दैट इज सेम टू दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा. लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स एंड द थाइमस ग्लैंड, ठीक है. थाइमस ग्लैंड जो है वो इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज एंड इट इज़ प्रेजेंट नियर द चेस्ट रीजन एंड इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज ड्यूरिंग इन्फेंसी. और जैसे जैसे हमारी एज एडवांस होती रहती है स्टूडेंट्स, ये जो थाइमस ग्लैंड है इट स्टार्ट बिकमिंग स्मॉलर इन साइज, ठीक है. इसका साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है. लिम्फ जो है स्टूडेंट्स वो मिडल मैन का काम कर रहा है. इट इज़ एक्टिंग एज अ मिडल मैन, ठीक है. तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स एक्स्ट्रा टू द बॉडी सेल्स एंड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द ब्लड. मतलब हमारे ब्लड और सेल्स के बीच में, सपोज दिस इज ब्लड,
ठीक है, इन दी ब्लड वेसल्स, और ये हमारी सेल्स हैं। तो ये जो दिस इज़ द मिडल मैन है, दिस इज़ द लिम्फ, ठीक है। सो ये लिम्फ जो है ये मिडल मैन का काम कर रहा है, इसी के थ्रू जो है वो डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, फूड मटेरियल्स का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का। So students, this was all about in detail about the various types of connective tissue. So students, today we have discussed about connective tissue. In my next lecture I will do the various types of muscular tissue and nervous tissue. Till then students, thank you.